कैसे लिखना है वो भी बता दूंगा आपके लिए। लॉन्ग में आपका क्वेश्चन पहला है, भौतिक भूगोल का अर्थ परिभाषा विषय क्षेत्र बताइए। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले आप डालेंगे, यहाँ डालेंगे उत्तर नंबर 1, उत्तर नंबर 1, या ऐसे डालें तो आप इसे डाल सकते हैं प्रश्न संख्या 1 का उत्तर, ये आप डालेंगे पहली लाइन में, ठीक है। अब आपको इसका आंसर लिखना है। लिखा है भौतिक भूगोल का अर्थ, तो आप यहाँ लिखेंगे पॉइंट, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। भौतिक भूगोल का अर्थ, ये आपकी हेडिंग पड़ गई। अब इसके नीचे जो भी आपको लिखना है यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हैं, ठीक है। 5-6 लाइनें आप यहाँ लिख देंगे। इसके बाद में जो स्टार्ट करेंगे हम, फिर डालेंगे क्या लिखा है, अर्थ आपने समझा दिया। अब डालेंगे, फिर आप नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे, यहीं से डाल देंगे परिभाषा। ये ट्रिक आप किसी भी पेपर में बता सकते हो, लेकिन वो हमारा भूगोल, समाजशास्त्र, हिस्ट्री और आपका एजुकेशन वगैरह जो भी है उसमें लगा सकते हो, इंग्लिश को छोड़कर। इस तरीके से हमने परिभाषा डाल दी। अब आपको भौतिक भूगोल की यहाँ पे परिभाषा देनी है। किसकी देनी है, आप नहीं बना सकते हो, जो आपके इसमें राइटर हैं। जैसे यहाँ पे इसमें नाम दिया है जेन्स, ठीक है, जेन्स जीनस के अनुसार, ऐसे लिखेंगे आप, जीनस के अनुसार कोटेशन लगा दोगे। इनके बारे में जो लिखा है इन्होंने वो आप इसमें बंद कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखेंगे परिभाषा हो गया, अर्थ हो गया। अब ऐसे ही आप डालेंगे विषय क्षेत्र, ये आप हेडिंग डाल देंगे यहाँ पर विषय क्षेत्र। फिर आप अंडरलाइन करेंगे। इसके नीचे आपको जो भी पॉइंट आप लिखना है इस तरीके से 1 2 3 4 या फिर कोई हेडिंग्स बना के आप लिख सकते हैं। भूगोल है, ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल किसे कहते हैं। वी फर्स्ट सेमेस्टर 2022, यानी कि जो हमारी बड़ी यूनिवर्सिटी है रोहिलखंड, उसका पेपर है ये। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको ऐसे ही लिखने में मिलेंगे एग्जाम में। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा है लॉन्ग, ये मैंने सारे लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं। इसके बाद में शॉर्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है भौतिक भूगोल का अर्थ एवं परिभाषा व विषय क्षेत्र के बारे में बता दीजिए। यानी इसमें 3 टॉपिक पूछे गए हैं। भौतिक भूगोल क्या पूछा गया, अर्थ, परिभाषा व विषय क्षेत्र। तो इसमें आपको विस्तारपूर्वक चर्चा करनी है। पहले हेडिंग डालनी है भौतिक भूगोल का अर्थ, दूसरा डालना है परिभाषा, फिर डालेंगे आप विषय क्षेत्र, उसके अनुसार पर इसकी व्याख्या करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जोन्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। यानी पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जो जोन्स जीन्स ने जो परिकल्पना दी थी वो क्या थी, उसी को आपके लिए विस्तारपूर्वक वर्णन करना है, ठीक है। कुछ नहीं छोड़ना पॉइंट डाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन करिए। मतलब पृथ्वी जो हम देखते हैं चित्र में, उसमें क्रोड दिखता है, प्रॉपर्टी दिखती है, सेल दिखते हैं, तो इस तरीके से हमें इसका आंसर बनाना है। नेक्स्ट है महासागरीय नितल व उच्चावचों वर्णन कीजिए। नेक्स्ट हमारा है 5 नंबर क्वेश्चन, महासागरीय लवणता व तापमान का वितरण। यानी कि लवणता का तापमान महासागर में कितना है और तापमान का वितरण कैसा है, उसके बारे में आपको समझाना है। अगला क्वेश्चन है महासागरीय धाराएँ। यानी महासागरीय धाराएँ क्या होती हैं, संक्षेप में वर्णन करिए। यानी इसका भी संक्षिप्त में लॉन्ग क्वेश्चन है, संक्षिप्त में, यानी कि आपको विस्तार समझाना, ठीक है। जैसे महासागर में अलग धाराओं को नाम जाने जाते हैं, हिंद महासागर में अलग धाराओं के अलग नाम होते हैं, ऐसे ही तो प्रत्येक सागर के जो हैं धाराओं के नाम अलग अलग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है वायुमंडल का संगठन व संरचना। तो इसमें 2 टॉपिक हैं, संगठन और संरचना। यानी वायुमंडल संरचना किस प्रकार से हुई है उसके बारे में बताना है आपके लिए। ये पॉइंट डाल देना आप जब इसका आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है वायुदाब एवं वायुमंडलीय तापमान। वायुदाब आप जानते हो एयर प्रेशर, एंड वायुमंडलीय तापमान एनवायरनमेंट टेम्परेचर, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। दोनों को बताना है विस्तार से, और हो सके तो आप इनका चित्र बना देंगे और अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। फिर बात करते हैं हम चक्रवात की। क्वेश्चन नंबर 9 है ये। तो चक्रवात के बारे में क्या है देख लीजिए। प्रतिचक्रवात, इन दोनों में अंतर पूछा गया, ठीक है, और आपको चित्र बनाना है। चक्रवात कैसे घूमता है, चक्रवात 2 होते हैं, एक अंदर की घूमता है, एक दूसरा होता है बाहर की ओर। एक इस तरीके से घूमता है, ये आपका बाहरी छोर है चक्रवात का, ठीक है। तो वो इस तरीके से घूमेगा, ये जाएगा बाहर के लिए, ठीक है, ऐसे। तो ये चक्रवात हो गया। और एक होता है जो बाहर से अंदर की ओर ऐसे आता है,
तो ये चक्रवात और प्रतिचक्रवात के चित्र ऐसे ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जैवमंडल की परिभाषा दीजिए, जैवमंडल किसे कहते हैं, ठीक है, और उसके संगठनों का वर्णन कीजिए। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको पॉइंट डाल लिखना है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। इसी साथ में आप शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर बी, और क्वेश्चन है शॉर्ट हमारे, यानी कि लघुत्तरी। लघुत्तरी क्वेश्चन लिखा हुआ है, सुबह 7 बजे से आपके पेपर होंगे 25 तारीख, यानी कि कल मंडे के लिए, ठीक है। बाकी जानते हैं आप। लघुत्तरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये। प्लेट वितरण की क्या है, प्लेट वितरण की क्या है, तो इसको आपको वितरण, प्लेटें कई तरीके होती हैं, उनकी वितरण की जो क्रिया होती है वो आपको समझानी है। कोबर का भूसंनति सिद्धांत, यानी कोबर ने जो पृथ्वी के बारे में भूसंनति सिद्धांत समझाया है उसके लिए आपको लिखना है शॉर्ट में, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा अपक्षय और अपर्दन में अंतर। ये क्रिया होती है हवा के द्वारा, ठीक है। जब कभी फसल कोई हल जाती है, कोई बीज हलता है, तो उसमें 2 क्रिया होती हैं, अपक्षय होता है, अपर्दन होता है, ठीक है। और क्रिया बरसात के माध्यम से होती है, मिट्टी का कटना होता है, अपर्दन, ठीक है। इस तरीके से अंतर बता देना है। नेक्स्ट है महासागरीय संसाधन क्या हैं, इनकी महासागर जो होते हैं हमारे, उनसे हमें क्या क्या साधन मिलते हैं। संसाधन मतलब हमारी सुविधा की वस्तुएं क्या क्या प्राप्त होती हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको समझाना है। अगला क्वेश्चन है सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक, यानी सूर्य तप, यानी सूर्य तप का अर्थ हुआ कि सूर्य का प्रकाश, सूर्य का तापमान प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं, उनके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है हमारा वायुमंडलीय पवनें किसे कहते हैं, तो इसमें पवनें कई प्रकार की होती हैं, ठीक है। RTCZ धारा होती है, ठीक है। ऐसी आपकी कई पवनें होती हैं, उनके अलग नाम होते हैं, उत्तरी पूर्वी दक्षिणी, उत्तरी पूर्वी दक्षिणी पूर्वी, इस तरीके से पवनें होती हैं, उनके नाम पड़े होते हैं। अगर आप कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो आप कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए ज्योग्राफी का सब्जेक्ट शुरू करूँगा, जिसमें आपको विस्तार से एक एक पॉइंट बताया जाएगा। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन है कोपेन, ये भी एक मतलब ज्योग्राफी शास्त्री हैं, ज्योग्राफी के हैं। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण सिद्धांत, यानी कोपेन ने जो जलवायु का वर्गीकरण सिद्धांत दिया है, आपको उसके बारे में लिखना है संक्षेप में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन वायु राशियाँ किसे कहते हैं, तो वायु राशि का चैप्टर है, आपने पढ़ा होगा, उन्हें बता देना है कौन कौन सी वायु राशियाँ होती हैं, कैसे किसे कहा जाता है। प्रवाल किसे कहते हैं, ये भी आपको क्वेश्चन शॉर्ट में ही है। नेक्स्ट हमारा है पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, इसे हम कहते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। इसमें परिस्थिति का मतलब किसी प्रकार से क्रम ना बिगड़े, उसे हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, ये क्रम जो चलता है। तो आई होप वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए, जिससे उन लोगों को फ़ायदा हो जाए, इससे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप अच्छा पेपर हल कर सकते हैं। और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। 100 लाइक मैंने टारगेट रखा है, लाइक शेयर का, और 200 सब्सक्राइबर टारगेट रखा हुआ है। आप देखते हैं कितनी जल्दी आप पूरा करवा देते हैं। नेक्स्ट पेपर क्या चाहिए आप कमेंट करिएगा, वो भी आपको मिल जाएगा। पेपर कैसे हल करना है वो मैंने आपको बता दिया, एक बार मैं